राम एक गरीब लड़की से शादी कर लेता है। उस गरीब लड़की का सिर्फ एक भाई होता है और उसके अलावा उसकी दुनिया में और कोई नहीं होता। तो वहीं पर चुड़ैल का साया होता है जो कि उनके घर में रह रही थी। अरे बहना, तुम्हारी शादी मैंने कर दी है। अब अपने ससुराल अच्छे से रहना, सबका ध्यान रखना, ठीक है मेरी बहन। तो उसकी बहन कहती है, जी हाँ भैया, आप भी अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ, मैं तो अपना ख्याल रखूँगा। अब तुम अपने घर अच्छे से रहना और किसी की कोई फ़िक्र मत करना। तभी वहाँ पर उनका घर में पालतू कुत्ता होता है जो कि उस लड़की की तरफ आ जाता है। उसको भी पता चल जाता है कि वो अब इस घर को छोड़कर जा रही है। उसको भी वो डॉगी बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। वो डॉगी दरअसल है ही बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। तो वो लड़की जो गरीब होती है वो कुत्ते कहती है, अरे तुमको भी मेरी फ़िक्र होने लगी। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर आती जाती रहूँगी, तुमको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वो दोनों वहाँ से घर की ओर निकल जाते हैं। तो राम अपने घर पर अपनी पत्नी के साथ आ जाता है, लेकिन राम के माता पिता ज़्यादा खुश नहीं होते क्योंकि राम ने अपनी पसंद से शादी की सी। ले आया अब इसको, चलो ले तो आया। अरे तुम ऐसे क्यों कह रही हो, ये भी तो हमारा ही बेटा है। चलो कोई बात नहीं बेटा, तुम अंदर चले जाओ। राम और उसकी पत्नी अंदर की ओर चले जाते हैं और उसकी पत्नी जो माँ होती है बाहर खड़ी बातें कर रही होती हैं। अरे ये ले तो आया, ये तो गरीब होती है, इससे हमको क्या होगा। इसने तो हमारी नाक कटवा दी है। प्यार के चक्कर में क्या कर। अरे अब जो होना था वो तो हो गया, अब हम कर भी क्या सकते हैं। चलो जो भी होना था हो गया। ऐसे कैसे हो गया, मैं तो देखो इससे घर से बाहर निकाल के ही मानूंगी। अब देखते जाओ मैं इसके साथ क्या करती हूँ। ये कह के राम की माँ वहाँ से चली जाती है उसकी पत्नी के पास। अरे ओ लड़की, सुन ध्यान से। तो अगले दिन वो लड़की उसको थोड़े से कागज में पैसे लेकर आ जाती है। अच्छा, तो कुछ लाई है मेरे लिए, दिखा जरा, क्या है इस लिफाफे में, क्या मेरे लिए है। तो गरीब लड़की राम की माँ को वो लिफाफा देखकर वहाँ से चली जाती है। जब वो उस लिफाफे खोलती है उसके अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही पैसे लेकर आई है, मुझको तो लगा था ये गरीब है। तभी राम के पिता भी वहाँ पर खड़े होते हैं जो जबकर सुनाई दे रहे होते हैं। एक दिन अचानक उस गरीब लड़की का भाई बीमार हो जाता है। अरे मुझको सुनने में आई है कि तुम्हारा भाई बीमार है। अरे रहने दो, कहीं नहीं वो मरने लग रहा, और तुम दोनों को जाने की ज़रूरत नहीं है। बीमार है तो क्या हुआ, तुम दोनों यहीं पर हो। अरे माताजी, मुझको जाने दीजिए, वो मेरा इकलौता भाई है। ऐसे कैसे जाने दे। हम देखते हैं कि उसके बाद उनका जो पालतू कुत्ता है वो भी धीरे धीरे चलकर वहाँ पर आके भौंकने लग जाता है। उसकी आवाज़ सुनकर घर के अंदर गरीब लड़की खड़ी होती है। उसको डॉगी की आवाज़ सुनाई दे देती है। वो कुत्ता ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा था जिसकी आवाज़ें उनके घर के अंदर तक जा रही थी। और वो कुत्ते की आवाज़ सुनकर गरीब लड़की बाहर आ जाती है। अरे कालू, तू यहाँ पर कैसे आ गया, क्या सब कुछ ठीक है ना। मैंने बोला था ना कि पीछे से मेरे भाई का ध्यान रखना। लेकिन वो डॉगी उसके कपड़े को पकड़कर उसको खींचकर वहाँ से ले जाता है घर की ओर, जहाँ पर वो देखते हैं कि गरीब लड़की का भाई मर चुका था और वहाँ पर गांव के मुखिया और बाकी लोग भी इकट्ठा हो रहे थे। अरे मेरे भाई, अरे तुम तो मुझको छोड़कर चले गए। अरे ऐसा थोड़ी ना था, तुम तो कहते थे। अरे बेटे, जो होना था वो तो हो गया, अब इसका अंतिम संस्कार तुमको ही करना है, इसके अलावा और है ही कौन। ठीक है मुखिया जी, लेकिन मेरा भाई
ये कहकर वो अपने भाई का अंतिम संस्कार वहाँ पर कर देती है। वहाँ पर भूतों और चुड़ैलों की टोली सब कुछ देख रही थी। वो गरीब लड़की के ऊपर तरस खा लेते हैं और वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे, वो गरीब लड़की को देखा, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। हमको उसकी मदद करनी पड़ेगी। क्या कहती हो मेरी चुड़ैल बहन? अगले दिन सुबह होती है। वो कुत्ता भी उसके साथ उसके घर आ जाता है। अब वो कुत्ता भी बेचारा कहाँ रहे। अरे ओ सुन, इस कुत्ते को घर से बाहर निकाल दे, नहीं तो मैं तुझको भी पकड़ के बाहर निकाल दूंगी, समझी? अब ये रोना धोना ख़त्म कर। अरे माँ जी, ऐसे क्यों कह रहे हो? अगर मेरा भाई जिंदा होता तो मुझको ऐसे कभी भी दुख तकलीफ़ में नहीं रहने देता। आज मेरा भाई नहीं है और मैं कहीं पर जा भी नहीं सकती, इसलिए आप सभी लोग मुझको ऐसे बोल रहे हो। कोई बात नहीं, मेरी किस्मत में जो है वो तो होकर रहेगा। अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? तो भूतों की टोली ऊपर खड़ी सब कुछ देख रही थी कि उसकी लड़की के साथ बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हो रहा है और वो बेचारे भी क्या भी करे। वहाँ पर राम के माता और पिता बात कर रहे होते हैं। मैंने कहा था ना जी, इस लड़की को घर से तो बाहर निकाल के मानूंगी। अब देखना मैं उसको कैसे बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाले हूँ। इसको यहाँ से खुद खुद के चली जाएगी और इसके अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं रहेगा। अच्छा, चलो देखते हैं कि तुम्हारा प्लान काम करेगा या नहीं। तभी वहाँ पर भूतों की टोली भी बात कर रही होती है। अरे, ये लोग तो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज हैं। उस लड़की के कोई नहीं है। हाँ हाँ, मैंने पहले ही कहा था, ये लोग उसको परेशान कर रहे हैं, हमको मदद करनी चाहिए। तो दोनों चुड़ैल और बोतू टोली भाई बहन होते हैं। हाँ हाँ, मैं जाकर उस लड़की की मदद करती हूँ। तभी चुड़ैल नीचे आ जाती है और उस गरीब लड़के कहती है, तुमको घबराने की जरूरत नहीं है। अरे चुड़ैल, ये कहकर चुड़ैल उसको गले से लगाकर समझा देती है। अरे, तुमको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तुमको कोई कुछ नहीं कह सकता। अब देखना मैं इनको कैसे समझाती हूँ। तभी वहाँ पर राम की माँ आवाज़ लगाती है। अरे ओ, कहाँ पर रह गई? वो तुझको बुला रही है। हाँ हाँ, वो खाने के लिए। हाँ तो जा, उसको खाना देकर आ और बाकी मैं संभाल लूँगी। मैं भी देखती हूँ वो तुझे घर से बाहर कैसे निकालते हैं, मैं भी देखूं। तभी वो गरीब लड़की खाना लेकर राम की माँ के पास चली जाती है, लेकिन राम की माँ उसको वापस मोड़ देती है और चुड़ैल उसको फिर से भेज देती है कि फिर से चली जा। तभी बाद में चुड़ैल वहाँ से चली जाती है खाना लेकर और राम की माँ को चुड़ैल तो दिखाई नहीं देती और थाली हवा में उड़ती देख के डर जाती है। अरे, ये थाली हवा में कैसे उड़ रही है? अरे जी, सुनते हो? अरे कहाँ मर गए? तभी राम के पिता भी वहाँ पर भागकर आ जाते हैं आवाज़ सुनकर। अरे भूत है यहाँ। अरे, अरे क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रही हैं? अरे जी भूत। अरे ये थाली हवा में उड़ रही थी। अरे ऐसे कैसे उड़ रही थी? ये तो मेरे सामने नीचे पड़ी है। अब तू भी जानकर नाटक कर रही है, चुपचाप से खाना खा ले और मुझे परेशान मत कर। अरे नहीं जी, नहीं नहीं का कुछ नहीं पता। तू आराम से खाना खा, नहीं खाना तो ना खा, लेकिन ये भूतों की बातें। अरे जी था, मैंने हवा में थाली उड़ती देखी। हाँ, चली जाती है वहीं परेशान करने। अरे बेटा, वो थाली हवा में उड़ रही थी, तुम तो मेरी बात का यकीन करो। अरे माँ, ऐसे कैसे हो सकता है? तभी राम भी वहाँ पर आ जाता है। अरे क्या हुआ? तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो?
कौन सी थाली, कौन सी हवा, चल क्या रहा है? अरे बेटा, ये थाली देखकर गई थी खाने वाली, वो हवा में उड़ रही थी। तो सभी कुछ वहां पर खड़ी चुड़ैल सुन रही होती है और अंदर ही अंदर हंस रही होती है। ये मूर्ख, इनको क्या पता कि वो मैं थी। अब देखते जाओ, इस राम के पिता को भी मैं अच्छा सबक सिखा देती हूँ अभी से। तभी वो बाहर चली जाती है। राम का पिता चुड़ैल को देख के डर जाता है। अरे चू 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 चुड़ैल, अरे मुझको क्यों यहाँ पर मिलने आई? अरे मेरे सामने क्यों खड़ी है? अरे मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? छोड़ दे। और चुड़ैल उसको बात करने लग जाती है। ये पार्ट यहीं